परीक्षा जीतो अभियान 2024 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंटीग्रेशन x+3 अपॉन रूट 5 - 4x + x² dx का मान ज्ञात कीजिए। ये इंटीग्रेशन काफ़ी बार आया है और इसका सॉल्यूशन है I = इंटीग्रेशन x+3 अपॉन √5 - 4x + x²। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है x+3, इसको हम इस रूप में लिखेंगे। कैसे? a × d/dx, और जो डिनोमिनेटर है उसको लिखेंगे 5 - 4x + x² प्लस b। इसका डिफ्रेंशिएशन हम देखते हैं कि a × -4, ये 5 - 4x + x² का जो डिफ्रेंशिएशन आएगा, 5 का 0 हो जाएगा और 4x का -4 आएगा प्लस 2x + b। आप देखेंगे दोनों तरफ x तथा जो अचर गुणांक है उनकी हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर अचर जो हमारे पास x का जो गुणांक आ रहा है, ये अगर हम इसका मल्टीप्लाई अंदर करें तो 2a जो है x का गुणांक यहाँ पर है और लेफ़्ट साइड में जो है 1 है। x का जो गुणांक है 1 है, तो 2a = 1 और a = 1/2। ऐसे ही अगर हम यहाँ कांस्टेंट का देखें, नियतांक जो होता है उसका देखें, तो -4a + b = इधर देखें लेफ़्ट साइड में तो 3 है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो b = 5 हमें प्राप्त होता है। तो अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन x+3 अपॉन √5 - 4x + x², इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके न्यूमरेटर को हम a d/dx 5 - 4x + x² + b के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ पर 1/2 हमने a का जो मान प्राप्त किया और b का जो 5 किया वो हम यहाँ पर रख देते हैं। तो I = इंटीग्रेशन 1/2 - 4 + 2x + 5 के रूप में, और अपॉन में जो यहाँ पर आप दिख रहा है √5 - 4x + x²। यहाँ पर आप देखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन, इसका मल्टीप्लाई अगर हम अंदर करें 1/2 का, तो यहाँ पर 2x - 4 अपॉन √x² - 4x + 5 dx, और ये जो +5 यहाँ पर था, +5 को हम आगे जो है लेके चलें और 5 को बाहर निकाल करके इंटीग्रेशन dx अपॉन √5 - 4x + x²। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ये आपको दिख रहा है, इसे हम I1 मान लेंगे, और जो ये नेक्स्ट है 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन √5 - 4x + x², इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले I1 को सॉल्व अगर करें, यहाँ पर देखेंगे आप कि I1 को सॉल्व करने पे जो है हमें क्या प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं I1 को यदि सॉल्व किया जाए तो ये 2x - 4 अपॉन √x² - 4x + 5 dx है। यहाँ पर नीचे जो दिया हुआ है अंडर रूट के अंदर x² + -4x + 5, इसको हम t मान लें, तो जो ऊपर न्यूमरेटर में है वो जो है डिफ्रेंशिएशन करके जो है हमें प्राप्त होगा, और उसकी जगह जो है हम dt की वैल्यू रख देंगे और नीचे √t हो जाएगा। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा t की पावर हाफ अपॉन हाफ। ये हमारा I1 प्राप्त हो गया। और यहाँ पर जो हमारा अगला इंटीग्रेशन है 5 इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² - 4x + 4 + 5, इसमें हम +4 और -4 ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि ये एक होल स्क्वायर बन जाएगा, √x - 2 का होल स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। और ये इस तरह से बनते ही इसका इंटीग्रेशन पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसका इंटीग्रेशन जो है बहुत सिंपल हो जाएगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो लॉग के फॉर्म में हम जो है इसको ले सकते हैं। हमने पढ़ा है कि x² + a² है, तो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, तो लॉग के रूप में जो है इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ये log x - 2 +
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये इस प्रकार का जो इंटीग्रेशन है अभी हमने देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह के इंटीग्रेशन जो है एक क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अगर चलें, पांचवा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू π/4 होता है। इस तरह के जो इंटीग्रेशन है सब एक जैसे ही इंटीग्रेशन ये होते हैं। और इसमें क्या होता है कि यदि हम इसमें जो इंटीग्रेशन का जो नियम है वो हम अप्लाई कर दें तो फिर यहाँ पर यदि हम उसे अप्लाई करते हैं तो आप देखिए जो हमारी अपर लिमिट होती है उसको हम अंदर यहाँ पर अप्लाई करते हैं और साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट में नीचे भी वही हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स और कॉस के साथ भी π/2 माइनस एक्स। अब आप देखेंगे कि ऊपर का चेंज हो जाएगा क्योंकि π/2 में से कोई चीज़ घटाई जाती जोड़ी जाती है तो फिर वो साइन चेंज हो जाते हैं। तो साइन की जगह कॉस यहाँ पर जो है आएगा और नीचे अगर आप देखें ये साइन ये कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा और हमारे पास एक इंटीग्रेशन ऐसे प्राप्त हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे ये ऊपर से और ये नीचे जो आई है इनको यदि हम जोड़ते हैं फिर हमें क्या प्राप्त होता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर 2i आई मिल के 2i हो गया और इंटीग्रेशन 0 to π/2 और यदि हम इसको जोड़ेंगे ये और ये जो जोड़ के रूट साइन एक्स प्लस कॉस रूट कॉस एक्स और नीचे एलसीएम चूँकि दोनों में सेम है तो रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये कटेगा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है x होता है और 0 to π/2 इसमें लिमिट हम छोड़ेंगे और हम देखेंगे ये π/2 इसकी वैल्यू आ गई है। तो 2i इज इक्वल टू π/2 यहाँ पर प्राप्त हो गई है। तो i इज इक्वल टू π/4 और ये आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों कि ये यहाँ इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका जो आंसर होगा वो π/4 ही अक्सर प्राप्त होगा। आप ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हैं इस सेम टू सेम जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं तो उसका π/4 ही आंसर ज़्यादातर आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक हिंट भी है कि यदि प्रश्न ऐसा है 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x dx के रूप में भी ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स में और ये बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे कि हमने पांचवा क्वेश्चन किया था, इसी रूप में जो है प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर और सिक्स्थ क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यहाँ पर दिया है सिद्ध कीजिए कि 0 to π(x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू π² अपॉन 4। तो i इज इक्वल टू 0 to π(x sin x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स i इज इक्वल टू 0 to पाई और पाई माइनस एक्स जो हम नियम जानते हैं कि जो अपर लिमिट होती है उसमें से x को सब जगह सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पर हर जगह जो है पाई में से घटाया गया पाई माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में 2i प्राप्त होगा और राइट साइड में हम ऐड करेंगे तो 0 to π(x sin x प्लस पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा साइन एक्स क्या पाई साइन एक्स अपॉन पाई को हमने बाहर ले लिया यहाँ पर और ये वो अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर कॉस एक्स को हम टी मान लेते हैं और जिसका डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स होता है और डी टी इधर प्राप्त हो जाता है। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी और इसको हम जो है ऊपर न्यूमरेटर में जो है इस वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इंटीग्रेशन है चेंज हो गया और लिमिट भी हम ध्यान रखेंगे कि लिमिट भी इसमें चेंज होगी। कहाँ पर लिमिट की वैल्यू रखी जाएगी, यहाँ पर जहाँ पर कॉस एक्स इज इक्वल टू टी लिखा हुआ है। तो यदि हम कॉस एक्स की जगह कॉस 0 रखें तो वैल्यू आएगी हमारी 1 और यदि हम पाई रखें तो -1। तो लिमिट 1 to -1 प्राप्त हो गई क्योंकि यहाँ पर माइनस है बीच में। तो इस माइनस को अगर चेंज करें तो ये फिर -1 to 1 हो जाएगा। यदि हम प्लस लिखते हैं इसे तो डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन अगर देखें तो tan इनवर्स टी होता है
और ये लिमिट 1 to -1 जो है होगी। और यहाँ पर 2i इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या प्राप्त हो गया है, 2i इज इक्वल टू पाई, ये पाई/4 प्लस पाई/4। जब हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो टेन इनवर्स -1 की भी जो है पाई/4 होता है, और टेन इनवर्स -1 की -पाई/4 होती है, और टेन इनवर्स 1 की पाई/4 होती है ना। तो -पाई/4 अगर इसमें देखें तो ये माइनस माइनस कॉमन आकर के प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि हमारे पास ये प्राप्त हो गया पाई, 2 पाई/4, तो 2 से 4 कट जाएगा, पाई²/2, आई इज इक्वल टू पाई²/2, आई इज इक्वल टू पाई²/4। तो इसका हमारा जो है इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन यहाँ पर दिया है x log x का होल स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। जब हम इसको करेंगे तो हम एक फार्मूला जानते हैं मल्टीप्लाई का, कि दो अगर फंक्शन हैं दिए हुए तो उनका मल्टीप्लाई का जो है इंटीग्रेशन में कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। तो इसमें जो फर्स्ट फंक्शन है वो ऐसे रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। सेकंड फंक्शन का यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा dx माइनस फिर इंटीग्रेशन dx फर्स्ट फंक्शन का, फिर यहाँ डिफरेंशिएशन होगा, और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन इसके बाद अंदर होगा, और फिर उसके बाद dx जो है हमारे पास यहाँ पर बाहर ले लेंगे हम इसके। तो फिर इसमें वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन किसको माना गया, फर्स्ट फंक्शन जो है हमने माना log x का होल स्क्वायर। आइलट हमने पढ़ा था, और आइलट के हिसाब से जो है ये हमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा मानना है, सेकंड कौन सा मानना है, वो जो है हमें पता होता है। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट फंक्शन रहेगा log x का होल स्क्वायर, और जो एल्जेब्रिक फंक्शन है x वो जो है हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा। तो सेकंड फंक्शन का हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ प्राप्त होगा 2 log x, और log x का फिर से 1/x, और यहाँ पर x का x²/2 इंटीग्रेशन जो होगा। तो हमें लास्ट में यदि हम देखें तो क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर इंटू x²/2 इंटीग्रेशन log x इंटू x dx। तो ये हम देख सकते हैं। और इसके बाद अगर सॉल्व किया जाए इसको, तो फिर आप x²/2 log x का होल स्क्वायर log x इंटू x²/2 माइनस इंटीग्रेशन 1/x x/2 dx, इसको पूरा प्रॉपर अगर सॉल्व करते रहें, क्योंकि ये कैलकुलेशन है और आप आराम से कर सकते हैं, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा वो होगा x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस x²/2 log x माइनस x²/4। तो ये हमारा जो है इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो किस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, फलन दिया हुआ है sin tan इनवर्स x/1 प्लस x², और x के सापेक्ष हमें जो है इंटीग्रेशन करना है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin tan इनवर्स x/1 प्लस x²। यहाँ हम देख सकते हैं कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x² होता है। तो क्यों ना हम tan इनवर्स x को t मान लें, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/x² प्लस 1/1 प्लस x² dx इज इक्वल टू dt, ये हमें प्राप्त होगा। उसके बाद हम इसमें वैल्यू रखेंगे, इंटीग्रेशन साइन टी हो जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस कॉस टी और प्लस सी माइनस कॉस tan इनवर्स x प्लस सी हमें जो है प्राप्त होगा। ऐसे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं, और पांचवा क्वेश्चन भी बहुत छोटा है। मान ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन 0 to 1 के लिए x e⁻x² dx। यहाँ पर हम x² को जो है t मान लेंगे, यहाँ पर x² को t मान लिया, तो एक साइड हमें 2x dx इज इक्वल टू dt प्राप्त हो गया, और x dx इज इक्वल टू dt/2 प्राप्त हो गया। यहाँ पर लिमिट हम देखेंगे, यदि x इज इक्वल टू 0 तो t बराबर भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये लिमिट कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, tan इनवर्स x इज इक्वल टू t जहाँ पर हमने लिया हुआ है। x इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो t की जो लिमिट है, नहीं tan इनवर्स नहीं, यहाँ पर जो है x² इज इक्वल टू टी हमने यहाँ पर इक्वल टू टी हमने माना है, तो यहाँ से लिमिट चेंज होगी ना, कि ये तो ऊपर का क्वेश्चन था।
x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 तो t इज इक्वल टू 1 प्राप्त होगा। तो 0 से 1 हमारी लिमिट जो है प्राप्त हो गई। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमें जो है ये प्राप्त होगा हाफ e माइनस 1, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक्स साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। तो आई इक्वल टू, इसका भी जो है हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पर टी मान लेते हैं और 2x dx इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। तो आई इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन साइन टी डी टी, और ये इसका जो हमारा इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी होता है साइन टी का। तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ माइनस कॉस टी, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 कॉस टी प्लस सी। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो है हमें इंटीग्रेशन इसका फाइंड करना है। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया नीचे, और ऊपर जो है 2 ये जो हमारे नोमिनेटर में है 2x dx, ये इसकी जगह हमें dt प्राप्त हो गया है। तो i की वैल्यू यहाँ पर आसानी से जो है प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में 0 to π/4 साइन 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑफ x ये लिख सकते हैं, और i इज इक्वल टू कॉस 2x अपॉन 2 आएगा, और लिमिट 0 to π/4। इसको यदि हम और आगे सॉल्व करें, लिमिट लगा के सॉल्व करें तो हमारा मान आएगा 1/2। ऐसे ही 9th क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं, 0 to π/4 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इंटीग्रेशन 0 to π/4 सेक स्क्वायर एक्स को हम जो है 1 + 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का 10 स्क्वायर एक्स जो है एक्स को जो है इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि 10x होता है। तो 10x इसका इंटीग्रेशन 0 to π/4 जो है यहाँ पर लिमिट है, और π/4 10 π/4 और 10 0 में इसको जो है रखेंगे, और हमारे पास 1/√2 आएगा। तो ये हमने क्वेश्चन कुछ देखे। अब हम देखते हैं कि 2 अंक के किस प्रकार के क्वेश्चन हमें जो है मिलते हैं। dy/dx ज्ञात करने के लिए आता है। जब हमारे पास cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू tan थीटा रख देंगे और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x रख देंगे। तो cos इनवर्स इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ पर देखेंगे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, और इसको जब हम cos में बदलेंगे तो π/2 माइनस 2 थीटा लिख देंगे। तो cos से cos इनवर्स x जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। π/2 माइनस 2 थीटा ये y इज इक्वल टू, और इक्वल टू π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट dy/dx, जब हम x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर हमारे पास ये dy/dx जो है π/2 माइनस 2 और d/dx tan इनवर्स x। तो इसका जो है डिफरेंशिएशन अगर हम देखें तो -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन आएगा। tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यदि x इज इक्वल टू दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, dy/dx। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें dy/dx डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे इसको। तो dx/d थीटा, क्योंकि सारा फंक्शन थीटा का है, तो dx/d थीटा निकालेंगे और dy/d थीटा निकालेंगे। फिर हम dy/dx को यहाँ पर देखेंगे। dy/dx निकालने के लिए dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा की वैल्यू रखेंगे, और हमें जो है ये प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा जो है आंसर यहाँ पर प्राप्त हो गया, और आंसर है -cot θ/2। अब आता है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग को अगर हम देखें तो ये अंतराल दिया हुआ है, हमारे पास जो है ज्ञात करना है, अंतराल ज्ञात करना है, और हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये फंक्शन हमें दिया हुआ है और हमें इंटरवल इसका प्राप्त करना है। तो f(x) इज इक्वल टू हम मान लेंगे
जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जो भी आएगा, फिर हम देखेंगे कि वर्धमान के लिए जो है एफ डैश एक्स का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और 0 जो है जब हम इसको ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका एफ डैश एक्स जो हमारे पास है, तो एफ डैश एक्स 12x² माइनस 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 0 रख देंगे, और x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 6 है, और यहाँ से x और y की x की वैल्यू 3, -2 प्राप्त हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से -2 पर जो है एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, और एफ जो है निरंतर वर्धमान है, और 3, पर फंक्शन जो है वर्धमान होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक वक्र हमारे पास दिया हुआ है AY² इज इक्वल टू एक्स का क्यूब के बिंदु AM² और AM³ पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभिलंब का जो समीकरण है और स्पर्शिका समीकरण बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको आ जाना चाहिए। AY² इज इक्वल टू x³, AY² इज इक्वल टू x2। इसको हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, तो हमें ये डिफ्रेंशिएशन प्राप्त होगा, यहाँ 3x² और इधर 2AY प्राप्त होगा। dy/dx इज इक्वल टू जो प्राप्त होगा यहाँ पर 3x² अपॉन 2AY। अब बिंदु AM² AM³ पर स्पर्श रेखा की सबसे पहले जो है हमने प्रवणता क्या कहलाती है, m, जिसे हम dy/dx कहते हैं, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 3AM² का होल स्क्वायर अपॉन 2a कोष्टक के अंदर जो लिखा है AM का होल क्यूब का क्यूब। तो यहाँ पर इक्वल टू 3a² m⁴ अपॉन 2a² m⁴। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें जो है 3m/2 आ गया। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, जो स्पर्शी की प्रवणता है उसका -1 में आएगा। तो -1/m जो है यहाँ पर अभिलंब की जो प्रवणता है वो हम देख सकते हैं, और यहाँ पर 3m/2 करके हमारे पास प्रवणता प्राप्त हो जाएगी -2/3m। तो अभिलंब का समीकरण y-y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 ये हमें प्राप्त हुआ। y-am³ इक्वल टू -2/3m x माइनस am² जो है हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, और ये 3my माइनस 3am⁴ इक्वल टू -2x प्लस 2am²। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इस प्रकार की एक इक्वेशन आई जिसमें x y और कांस्टेंट होगा। तो ये हमने जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखा कि वक्र से अगर अभिलंब का समीकरण हमें प्राप्त करना है या स्पर्शिका समीकरण हमें प्राप्त करना है तो किस प्रकार से हम जो है उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन निकालना है सीधे √x -1/√x का होल स्क्वायर का। फिर पहले हम a-b का होल स्क्वायर खोलेंगे, जैसे a-b का खुलता है वैसे रूप में लिखेंगे, और इसमें हम देखेंगे लास्ट में जो है इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस रूट इंटीग्रेशन 2 dx। तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या प्राप्त हो रहा है, हमें जो है x²/2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c, ये जो है हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। सिमिलरली हम देखें तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी प्रकार एक साधारण सा क्वेश्चन है 2/cos 2x माइनस 3 sin x अपॉन cos² x। तो i इज इक्वल टू अगर हम देखें इंटीग्रेशन 2 sec² x dx और माइनस में 3 sec x tan x dx। तो यहाँ पर sec² x का tan x हो जाएगा, और sec x tan x का जो है 3 sec x जो है इसका इंटीग्रेशन आएगा, और प्लस से लगा देंगे। तो प्यारे बच्चों अभी हमने ये देखा कि सिंपल से जो इंटीग्रेशन होते हैं वो किस प्रकार हल किए जाते हैं। यहाँ पर थर्ड देखेंगे
कि मान ज्ञात कीजिए π/6 to π/2, और यहाँ दिया है cosec x cot x। तो इसको हम 1/sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स में भी लिख सकते हैं, और π/6 से π/2 हो जाएगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। हमें यहाँ पर पास साइन एक्स को यदि टी मानेंगे तो ऊपर का डिफ्रेंशिएशन हमें मिल जाएगा cos x, जो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x dx, और इसको यहाँ पर पुट करेंगे समीकरण 1 में, तो हमें फिर जो है ये प्राप्त होगा इंटीग्रेशन π/6 टू π/2 1/t² dt इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है फाइनल आंसर जो है हमें मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने इतने देखे। धन्यवाद।